अंडमान जर्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था अगर कोई इशू है, कोई मोटिवेशन वगैरह कुछ डिटेलिंग में चाहिए तो मेल करने के लिए, लेकिन कोई मेल अभी तक नहीं आया और एक हफ़्ता हो चुका है। तो मैंने सोचा कि कोई टॉपिक हम ही चॉइस कर लें। वैसे तो मेल जब नहीं आया तो मैंने सोचा कि अंडमान में सब कुछ चंगा ही है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। ये जो अपना दिल है ना, बड़ा डरपोक है यार। इसको बेवकूफ बना के रखो। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं लेकिन उसको झेलने की हिम्मत आ जाती है। तो दोस्तों, अभी अंडमान जर्नल का जर्नी अंडमान से लेके इंडिया और वर्ल्ड की तरफ लेके बढ़ते हैं आगे। तो मैं आप सभी का जानकारी के लिए बता दूं, मैं यहाँ पे एक जर्नलिस्ट हूँ, लोकल जर्नलिस्ट, एक न्यूज़पेपर के लिए काम करता हूँ। और मैंने रिसेंटली अपना पेन डाउन कर दिया है, क्योंकि आजकल का दौर में लिखने और पढ़ने की जो स्थिति है वो बदल कर बोलने और सुनने की हो गई है। यूट्यूब में कंटिन्यू कुछ ना कुछ टॉपिक्स चलता रहेगा, टॉपिक्स उठाते रहेंगे, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे एज ए सेड अर्लियर। तो अभी का विषय को देखें तो रिसेंटली 6000 kgs ऑफ ड्रग्स अप्रीहेंड हुआ है अंडमान निकोबार कमांड के द्वारा, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और एएनसी ने, अंडमान निकोबार कमांड की जो टीम ने लेके आकर उसे अंडमान निकोबार पुलिस को हैंड ओवर दिया है और उन्होंने कंफर्म किया है वो ड्रग्स मैथ है और इसकी वैल्यू 36,000 करोड़ अंदाज़ा में लगाया गया है दोस्तों, मार्केट वैल्यू। तो वो अलग बात है। एक और विषय पर ध्यान दें तो एक इतना बड़ा ड्रग्स कितने लोग कंज्यूम करते, ऑब्वियसली करोड़ों लोग कितने टाइम्स इसे कंज्यूम कर पाते अगर ये जहाँ पहुँचना वो पहुँच जाता। तो ये सक्सेस सिर्फ एप्रीहेंशन का नहीं है दोस्तों, एक बड़ा ड्रग डिज़ास्टर से एक बचाव की तरफ भी है, एक दृष्टि से देखा जाए तो इसी सिलसिले में दोस्तों बात करेंगे आज। जैसे दोस्तों, इस ड्रग्स की प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। पहला, जो ये कंसाइनमेंट जिसका है वो तो क्लेम नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी इलीगल प्रोडक्ट है, और कोई बोलेगा भी नहीं कि ये मेरा है तो नहीं बोलेगा। अरे इनसे पूछो ना, मेरा नहीं ये, क्या अजीब है यार। मैडम आपका है का? और जय परसों में चेक करो, कुछ मिसिंग उसिंग तो नहीं है? कौन है आप बदतमीज? अंकल आपका है का? तो इस बिज़नेस में जो इन्वॉल्व हैं वो तो नहीं समझेंगे, वो तो चेंज नहीं होंगे। और जो हमारा एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, वो तो अपने काम कर रहा है। तो इसमें बचाव का रास्ता कहाँ निकलेगा दोस्तों। तो मैंने सोचा ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है तो इस पर डिस्कस करना चाहिए। तो पहली बात, इसका जो जड़ है वो है कंज्यूमर्स। इम्पॉर्टेंट इज़ कंज्यूमर्स। जब तक आप कंज्यूम करते रहेंगे इसका रेट भी बढ़ता होगा और इसका सप्लाई भी चलते रहेगा दोस्तों। तो इसका सोल्यूशन के लिए मैं अब एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ जो सिर्फ अंडमान निकोबार और इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड को ड्रग डिज़ास्टर से बचा सकता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों हमारा लेट्स अवेक टुगेदर ऑन द इश्यू ऑफ ड्रग एडिक्शन। तो देखिए दोस्तों, ड्रग्स तो एडिक्शन तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें ड्रग एडिक्शन को ही सिर्फ अभी हम लेके चलते हैं फ़िलहाल। तो पहला, जो बेसिक ड्रग से लेके मैक्सिमम तक देखेंगे। तो पहला तो दोस्तों, अंडमान में सबसे ज़्यादा चलने वाला बेसिक ड्रग वो है पान। हर कोई देखे मलते रहेंगे हैं, पान, च्यूएबल टोबैको, चुक्का, खैनी, गुटखा वगैरह वगैरह। तो इस पर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। उसके बाद आता है सिगरेट। सिगरेट में लोग
धुआं लेते हैं और अगल बगल वालों को भी देते हैं। हाँ। और दारू, गांजा, अभी मैथ और हेरोइन, ये भी आने लगे हैं, वैसे सुनने में आया है। तो दोस्तों, टोबैको कैसे काम करता है? टोबैको जब बॉडी के अंदर एंटर होता है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कंज्यूमर को चक्कर आने लग जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, उल्टियाँ भी कर सकता है, वैसे कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। अगर वैसा एक्सपीरियंस के बाद अगर वो दोबारा फिर पान या फिर च्यूएबल टोबैको की तरफ ना जाए तो, और खाने का जो चांसेस है वो कम हो जाता है। अगर सुपारी फिर ऐसे ऐसे करके फिर अगर पान की तरफ फिर आगे बढ़ जाए तो वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, और जब तक का कुछ बॉडी में प्रॉब्लम ना आ जाए, जैसे कि माउथ अल्सर, जॉ लॉक्स और माउथ कैंसर जैसा में कन्वर्ट होते होते माउथ कैंसर जैसा कन्वर्ट भी हो सकता है। तो अभी नेक्स्ट आते हैं सिगरेट्स, स्मोकिंग। स्मोकिंग में लंग्स को तो इफ़ेक्ट होता है दोस्तों, और साथ ही साथ उनका डिपेंडेंसी बढ़ जाता है कि विदाउट सिगरेट स्मोक करे उनका माइंड ठीक से काम नहीं कर पाता है, डिपेंड हो जाता है पूरा। तो वैसा कुछ कुछ एक्सपीरियंस होता है। उनके बाद उनको डिसीज़ में देखा जाए तो लंग कैंसर होता है, या फिर हार्ट्स का भी हार्ट अटैक्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें पान खाने वालों को भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा से वो सुपारी का वो जाकर ब्लॉकेजेस बन सकता है। और दारू का देखा जाए तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, डिज़ास्टर्स प्रॉब्लम है, क्योंकि इस दारू में फर्स्ट टाइम अगर कोई कंज्यूम करता है तो उसका गला जलेगा, गला जलेगा और हो सकता है कि वो उसको दिमाग घूमे, चक्कर आ जाए, नशा चढ़ता है एक कम डोज में। उसके बाद दोस्तों वो डोज को किक पाने के लिए वो डोज को धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। इस कंज्यूमर्स में ये देखा गया है, एक कम क्वांटिटी से लेकर एक 180 कम क्वांटिटी से लेकर बड़ा क्वांटिटी तक, लेकिन उसको वो जो किक मिलेगा वो फर्स्ट वाले किक मिलेगा, लेकिन उसके लिए वो ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करना पड़ेगा। इसमें जब बॉडी दारू में डिपेंड होने लगता है तो उनका अगर बॉडी को अल्कोहल ना मिले, लिकर जो दारू ना मिले, तो शिवरिंग, और अर्ली मॉर्निंग पीने वाले लोग भी हैं, एम्प्टी स्टोमक पीने वाले भी हैं, ऐसे तरह तरह के हैं। इनका जो है लीवर का प्रॉब्लम होता है, और फैमिली में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो जाता है, और दुनिया भर का प्रॉब्लम है। और अगर गांजा देखा जाए गांजा, मैथ और हेरोइन, ये सब बहुत डेंजरस ड्रग्स है दोस्तों। ये ड्रग्स सीधे माइंड को अफेक्ट करता है, और ये कंज्यूम करने के बाद दिमाग को हिला देता है। जैसे एक शांत इंसान बहुत वाइब्रेंट भी होने लग जाता है, वायलेंट हो जाता है, उसको कुछ नहीं पता, बस नशे में दुख है, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कुछ नहीं पता, बस एक एग्रेसिव मोड में चला जाता है, और वो बस जो अपना मर्जी है करते जाता है। वो किसी का नहीं सुनेगा, ना घर वालों का, ना किसी का भी। तो दोस्तों इस तरह का पाया गया है। अगर ये तीनों, ये डेंजरस कैटेगरी वाले ड्रग्स अगर एक बार कोई कंज्यूम कर लेता है, इस ड्रग्स में इतना डिपेंड हो जाता है, इसका बिना रह ही नहीं पाएगा, और वो इतना टॉर्चर एक्सपीरियंस करेगा अपने आप को लेके ही कि वो कुछ भी कर सकता है, अपने आप को भी और सामने वालों को भी। तो इस तरह के ड्रग्स से दूर रहना चाहिए दोस्तों। तो अब मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की तरफ। तो इस सब का सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों इस ड्रग्स के चुंगल से बचने के लिए और इस ड्रग्स से दूर रहने के लिए एक फॉर्मूला मैंने तैयार किया है। देखते हैं ये कैसे काम करता है। इसके लिए दोस्तों आप लोग को इमेजिन करना पड़ेगा।
जो भी हैं कहीं भी हैं, चाहे वो अंडमान में किसी जगह हो, इंडिया में किसी जगह हो, पूरा वर्ल्ड में किसी भी कोने में हो, वो इस एक्सपीरियंस को फील कर सकता है और अपना ब्रेन को, अपना माइंड को सेट कर सकता है, रीसेट कर सकता है कि ये ड्रग्स से दूर कैसे रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेट्स अवेक टुगेदर। तो इस सॉल्यूशन के लिए दोस्तों आपको एक ब्लू कलर की बिल्डिंग इमेजिन करनी होगी आपके नियर बाय लोकेलिटी में, जो फेमस है, जो आप फ्रीक्वेंटली विज़िट करते हैं, हमेशा जाते हैं वहाँ पे। तो उस लोकेशन पर आप अपनी तरीके से एक ब्लू कलर की बिल्डिंग इमेजिन कर लीजिए दोस्तों। एक सुंदर सा ब्लू कलर बिल्डिंग जो डार्क ब्लू हो, शाइन हो, और बिल्डिंग के एडजस्ट एकदम कर्व शेप में हो, सॉफ्ट एकदम। और जो इस बिल्डिंग के दोस्तों 4 फ्लोर्स है, 4 फ्लोर्स जो ट्रांसपेरेंट है, आप देख पा रहे हैं कि अंदर में क्या चल रहा है। उनके एडजेस, उनका जो फ्रेम है बिल्डिंग का, ब्लू, डार्क ब्लू, शाइनिंग। तो दोस्तों उस बिल्डिंग के चारों ओर एक कंपाउंड वॉल, एक बाउंड्री है जो सिर्फ 1 फीट का है, पेंटेड है विथ रेड पेंट। और आप उस बिल्डिंग के जस्ट आगे ही खड़े हैं, वो बाउंड्री वॉल के जस्ट पीछे। यहाँ पे खड़े होकर दोस्तों आप उस बिल्डिंग को देख रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा आप इमेजिन करिए दोस्तों। जो सबसे ग्राउंड फ्लोर है, बिल्डिंग तो 4th फ्लोर है, जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे दोस्तों हर तरह के ड्रग्स बिक रहे हैं। कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। जैसे उसमें पान है, सिगरेट है, गांजा है, मेथ है, हेरोइन है, सारे तरह के ड्रग्स आपको वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाएंगे। वहाँ पर बिक रहे हैं, बहुत जन आके खरीद रहे हैं, वहीं पे कंज्यूम कर रहे हैं लोग। अब आते हैं 1st फ्लोर, ब्लू कलर बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर में सब सेल्स चल रहा है। उसके ऊपर जो 1st फ्लोर है, 1st फ्लोर में दोस्तों सब एंजॉय कर रहे हैं। कोई पार्टी में है, कोई दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे कर रहा है, मजाक मस्ती, एंजॉइंग, डांसिंग, सेलिब्रेशन, सब कुछ चल रहा है दोस्तों, एंजॉय कर रहे हैं लोग 1st फ्लोर में। अभी आगे बढ़ते हैं 2nd फ्लोर में। 2nd फ्लोर में दोस्तों सब थोड़े से एग्रेसिव हैं, एक दूसरे को डांट रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, लड़ रहे हैं। कोई अपना घर में लड़ रहा है, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जहाँ काम कर रहे हैं कलीग्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ लड़ रहे हैं, कोई रोड में लड़ रहा है। तो सब है इसमें, सब एग्रेसिव है, सब लड़ रहे हैं, एक दूसरे को अब्यूज़ कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये हो गया दोस्तों 2nd फ्लोर। अब आता है टॉप फ्लोर, तो 3rd फ्लोर है इस बिल्डिंग का। सब बेड में हैं, किसी किसी को बंधा हुआ है, बांध के रखे हैं, किसी किसी को हाथ पैर बेड में बांध के रखे हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। कोई डॉक्टर्स है जो ट्रीटमेंट कर रहा है, किसी किसी को कुछ ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस भी खड़ी है, चिल्ला चिल्ली चल रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई किसी को भगा रहा है, कोई भाग रहा है, कोई भगा रहा है। वैसा अफरा तफरी पूरा 3rd फ्लोर में मिलता है लोग दोस्तों। और ये सब कुछ आप उस बाउंड्री के बाहर खड़े के आप देख रहे हैं, एकदम शांति से। तो दोस्तों जो इस कंपाउंड वॉल के बाहर खड़े हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि एक स्टेप आगे बढ़े या फिर आप जहाँ हैं वहाँ ठीक है, और दूसरी ओर कहीं चले जाए जहाँ आपका लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट हो, कुछ डेवलपमेंट हो, अपने लिए कुछ अच्छा हो। तो अभी आप डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जो ऑलरेडी उस बिल्डिंग में है, जो देख रहे हैं, वो अपने आप को पा रहे हैं कि वो बिल्डिंग के अंदर कोई ना कोई फ्लोर में है,
तो वो भी उस बिल्डिंग से बाहर आ सकता है दोस्तों। वो कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। फर्स्ट, आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको विल पावर के साथ, कि मुझे ये ड्रग्स छोड़ना है। तो दोस्तों उसके लिए आप अपने नियरेस्ट जो हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे जाकर आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अपने डी एडिक्शन के बारे में प्लान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मेंटली विलफुली प्रिपेयर होना पड़ेगा दोस्तों, और फिर इस डी एडिक्शन वाले कॉन्सेप्ट को अपना सकते हैं, इस ड्रग एडिक्शन से फ्री हो सकते हैं। और जैसे ही आप एडिक्शन से फ्री हो जाएंगे, आप यहाँ पर फ्री पाएंगे अपने आप को सारे ड्रग्स से। तो दोस्तों ये सब ड्रग्स का जो वैल्यू है, ये बढ़ने के कारण कौन है? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में जब डिमांड क्रिएट होता है तो इस ड्रग्स का वैल्यू बढ़ता है, सप्लाई चेन भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। तो जब इस प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने वाले ही नहीं होंगे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। उसके बाद इस प्रोडक्ट का वैल्यू आपकी नज़र में सिर्फ वेस्ट लगेगा, जैसे एक क्रिस्टल पत्थर है, जैसे एक सूखा पत्ती, जैसे कोई कचरा, जैसे कोई गंदा पानी, उसी के बराबर होगा दोस्तों। आपको इस ड्रग्स से कोई मतलब नहीं रहेगा। उसके बाद आप पाएंगे अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का, कुछ पाने का। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस लेट्स अवेक टुगेदर सेशन को समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए दोस्तों, और रात के समय देखिए, ताकि माइंड में एक इमेज, क्लियर इमेज सेट हो जाए। उसके बाद आप धीरे धीरे करके आप इस ड्रग से दूर चले जाएंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों शेयर करिए अपनों में, जो ड्रग कंज्यूम करता है, जो नहीं भी करता है, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी को शेयर करिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।